हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो रियल नंबर्स से है। वास्तविक संख्याएं जो हमारे पास चैप्टर है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM। जो होता है दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला है हमारा बहुपद से यानी पॉलिनोमियल से ax² प्लस bx प्लस c। जहां पर होता है तो वहां पर इसके जो बहुपद होते हैं उसके शून्यकों का योग का क्या सूत्र होता है -b/a। ठीक है। और वैसे ही शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, उसका सूत्र होता है c/a। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताइए। ठीक है। और एक जो हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ऐसे आपको दो समीकरण दिए जाएंगे a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और इन सवालों के जब हम हल निकालेंगे तो कब एकमात्र हल होगा उसका, एकमात्र हल की जो कंडीशन है वो ये है कि a1x बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। ठीक है। अगर ये कंडीशन प्रूफ होती है तो उसका एक हल, एकमात्र केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। दूसरी कंडीशन होती है कि कोई हल नहीं। कब होता है ये वाली कंडीशन बोलो, जब a1 a2 इज इक्वल्स टू होता है b1 b2 के और नॉट इक्वल्स टू होता है c1 बाय c2 के। ठीक है। यहां तक आया समझ में। और तीसरी कंडीशन होती है अनंत हल। कब अनंत हल होंगे, जब ये सभी बराबर हो जाएंगे, a1 a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 ये सभी इक्वल होंगे तो अनंत हल होंगे। ठीक है। ये सभी फॉर्मूले आप एक पेज में नोट करके वहां पर चिपका लीजिए दीवार पर, क्योंकि एग्जाम्स तक आप अगर रोज एक एक बार भी उसको पढ़ेंगे तो आसानी से एग्जाम में आपको याद रहेंगे। ठीक है। फॉर्मूले के बिना गणित नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले आपको यही रिवाइज करना चाहिए। अगला हमारा एक फॉर्मूला है जो हमें द्विघात समीकरण में गुणनखंड निकालना होते हैं, और जब वो इक्वेशन बहुत टफ होती है तो हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होता है वो होता है d b² माइनस 4ac। ठीक है। क्लियर। एक और फॉर्मूला है समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक सीरीज। उसका जो क्वेश्चन है, ये एपी जो चैप्टर है ना हमारा, उसका क्वेश्चन है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। ये है nth टर्म्स ज्ञात करने का, nवां पद, यानी कि जब आपको वो कहेगा कि सातवां पद ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर लिखेंगे a7, सातवां पद ज्ञात करने का ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे, हम सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं। तो Sn यानी कि n पदों का योग, ये उसका सूत्र है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है। ये n पदों का योग। इसका एक और फॉर्मूला होता है Sn n/2 a प्लस l। ठीक है। क्लियर। अब अगला हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर कुछ बेसिक से फॉर्मूले हम देख लेते हैं। उसके बाद अगर आप लोग चाहेंगे तो हम एक और डिटेल्ड वीडियो बना लेंगे उसके लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले तो आपको ये लाल बटे कका का जो फॉर्मूला लगता है, लंब बटे कर्ण, यानी क्या होता है यहाँ पे साइन होता है, ये क्या होगा कॉस होगा। ठीक है। और ये होगा टेन। ये इतना तो आपको पता ही होगा, लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोस, लंब बटे आधार टेन, और टेन का उल्टा होता है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है। साइन थीटा का क्या उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा। कोस थीटा का क्या उल्टा होता है
1 बाय सेक थीटा, और हमारा बचा क्या, टेन। टेन थीटा का उल्टा होता है 1 बाय कॉट थीटा। समझ में आ गए। अगर इसका फॉर्मूला ये है लंब बटे कर्ण, साइन का फॉर्मूला है, तो 1 बाय कोसेक साइन होता है, तो साइन का फॉर्मूला हम लंब बटे कर्ण लिखेंगे। ये साइन का फॉर्मूला है, ठीक है। और कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। साइन के फॉर्मूले का उल्टा कोसेक का फॉर्मूला। तो और इसके कुछ सर्व समीकरण भी होती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक होती है 1 सेक स्क्वायर थीटा, एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक चैप्टर है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हमको शंकु का आयतन, गोले का आयतन, वो उसके फॉर्मूले याद होना चाहिए। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो गोले का आयतन याद कीजिए, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना जरूरी है। इसीलिए हमेशा ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मैथ्स में फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप यही काम कीजिए, इनको लिखिए और अपने रूम में चिपका लीजिए, और चाहे तो आप अपने जो कॉपी का पहला पेज होता है सबसे आगे उसे चिपका लीजिए, वहाँ पे फॉर्मूला लिख के। तो रोज पढ़िए उसको, एग्जाम तक भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें पहला जो फॉर्मूला होता है घन का आयतन, घन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब, ठीक है। बहुत आसान सा है ये। दूसरा फॉर्मूला होता है घनाभ का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन उसके लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। तीसरा हमारा फॉर्मूला है बेलन का आयतन। बेलन का सूत्र क्या है, बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है पता है, बेलन हमारा ऐसा होता है, ऐसा होता है बेलन, ऐसा बेलन होता है जिसमें नीचे एक वृत्त होता है, वृत्त होता है, ऊपर भी एक वृत्त होता है, ऊपर भी एक वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये पाई आर स्क्वायर, और इसमें हाइट भी होती है, ठीक है। तो ये एच, ठीक है। और सरल है याद रखना, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बेलन का हो गया। अब शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें 1/3 क्यों लगाया, क्योंकि इसमें 3 भुजा होती है, ऐसा होता है, ऐसा होता है शंकु ये। अब इसमें भी नीचे देखिए वृत्त होता है, इसीलिए हमने क्या लिया, पाई आर स्क्वायर, और 1/3 3 भुजाएं होती है। अब फिफ्थ हमारा है गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या सूत्र होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर की घात 3। बहुत ही आसान फॉर्मूले, पर याद होना आपको बहुत जरूरी है। और एक हमारा जो ये तो एक ही चैप्टर के हो गए हैं, एक हमारे स्टैटिक्स जो चैप्टर है सांख्यिकी, उसका सबसे बेसिक सा फॉर्मूला है, और मुझे लगता है कि वो सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, मीन यानी माध्य, ठीक है। माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ठीक है। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है, टेबल बना के इसको ज्ञात करते हैं। और एक प्रायिकता का छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि सवाल शुरू ही यहीं से होता है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू, यानी कि पॉसिबल जो कंडीशंस होती हैं, PE इज इक्वल्स टू अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, ठीक है। अनुकूल घटना यानी जब हमको बोला जाता है कि एक सिक्के को उछालने पर कितने हेड आएंगे, तो वो कितने हेड आएंगे ये ऊपर, और नीचे लिखेंगे कितने हेड और टेल आएंगे, उसका सबका टोटल नीचे आता है। तो ये जो बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले हमने आज रिवाइज करें, और भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे ताकि कोई भी फॉर्मूला हमसे मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा डिटेल होगा ताकि सारे फॉर्मूलाज कवर हो जाएं, पर ये इन फॉर्मूलेज को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, और रोज पढ़ना है, रोज रिवाइज करना है, क्योंकि फॉर्मूला ऐसी चीज होती है कि आप रोज रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।